नमस्कार बालको, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट 18 में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पास एडजस्टमेंट के आगे के क्वेश्चन। और मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन इसके अंदर करवा रहा हूं क्योंकि थोड़ी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है जिससे आप लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये चीज ना हो इसलिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन डालने की कोशिश की है। और थोड़ा कोर्स वैसे तो आप चाहो तो स्किप करके भी चीजों को देख सकते हो, आगे कर सकते हो क्वेश्चंस को आप अपनी जरूरत के हिसाब से। तो आइए जरा क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन में। आओ जरा 68 क्वेश्चन क्या कहता है उसको कंटिन्यू करते हैं। इजी जिससे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास एडजस्टमेंट के। तो सबसे पहला क्या दे रखा है, 3 पार्टनर है, मोहन, विजय और अनिल, 3 पार्टनर दे रखा है बेटा। और उसके बाद इनके कैपिटल्स दे रखे हैं 30,000, 25,000 एंड 20,000। तीनों के पार्टनर्स के कैपिटल्स दे रखे हैं। लिखा क्या है, बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल। जब भी बैलेंसेस वर्ड बोला हो या फिर कोई दूसरा टाइप का हिंट दिया हो तो आपको पहचानना पड़ेगा कि वो कैपिटल किस प्रकार का है, क्लोजिंग है, ओपनिंग कैपिटल है। तो आप देख सकते हो लिखा है इन अराइविंग एट दिस अमाउंट, यानी इस अमाउंट तक पहुंचने के लिए, इस कैपिटल में अमाउंट तक पहुंचने के लिए प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 26 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स इन देयर पीएसआर। ये बांट दिया गया है कि उनके अकाउंट में पीएसआर में बांट दिया था। तो कहीं ना कहीं ये क्या दे रखा है आपको, एक तरह से ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है बेटा। क्या है ये, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। ड्राइंग्स भी दिए हुए, दिया ड्राइंग्स मोहन का दिया हुआ है, उसके बाद विजय का दिया हुआ है और उसके बाद अनिल के दिए हुए हैं ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। सब्सिक्वेंटली क्या पता चला बाद में कि ओमिशन वर नोटिस, कुछ ओमिशन नोटिस किए गए, ये भूल गए हैं, कुछ चीजें भूल गए। ओमिशन का मतलब होता है छूट जाना, भूल जाना। वर्ड टू बी रेक्टिफाइड, और उसको चाहते क्या वो कि रेक्टिफाइड होना चाहिए था। क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए। और ड्राइंग इंटरेस्ट की निकाल कर इन्होंने दी हुई है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेक नेसेसरी करेक्शन थ्रू द जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। आपको वर्किंग नोट भी दिखाना है। तो आओ जरा, वर्किंग नोट का मतलब हमें पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनानी है यहां पर। तो मैं टेबल तैयार करता हूं आपके लिए, तो चुटकी भर की बात है। आओ जरा देखते हैं। ये लो बालको, आपका फॉर्मेट हो गया तैयार। आओ जरा करते हैं, अब फॉर्मेट आपका बना चुका हूं मैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया था सबसे पहले, तो फॉर्मेट बेटा बाद में काम आएगा क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आओ जरा यहां पर एक वर्किंग नोट बनाते हैं, वैसे दोनों ही वर्किंग नोट है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल यहां करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो कितने पार्टनर हैं इसके अंदर, मोहन, विजय और अनिल। तो मैं तीनों का इकट्ठा बना दे रहा हूं। ये लो मोहन, ये मैंने लाइन खींच दिया। उसके बाद कौन है, विजय और अनिल, 3 पार्टनर है, इसके लिए भी लाइन खींच देते हैं। बाकी हम इधर क्या लिख लिया करेंगे, पर्टिकुलर्स। ये लो, तो छोटा सा हमने बना लिया है, इसके अंदर सारे रिकॉर्ड कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्लोजिंग कैपिटल, जैसे आप लिखते हो। ये लो जी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है तीनों की, सर 30, 25 और 20। ये लो लिख दो, 30, 25 और 20, 30,000, 25,000 और ये हो गया आपका 20,000 रुपए। उसके बाद हम इसमें ऐड क्या करते हैं, अगर ड्राइंग है तो ऐड करेंगे। ये लो जी, ड्राइंग ऐड कर देंगे और प्रॉफिट को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि सवाल में 2 चीजों के अलावा कुछ भी नहीं था। तो ये सबसे पहले तो वैसे प्रॉफिट दे रखा पर ड्राइंग भी दे रखी है 5, 4 और 3। तो ये लो जी, मैंने 5, 4 और 3 यहां डाल दिया। 5,000, ये हो गया आपका 4,000 और ये हो गया आपका 3,000 रुपए। आपको प्रॉफिट कितना दिया था बेटा यहां पर, सर प्रॉफिट दिया है 24,000 रुपए। ये रहा प्रॉफिट 24,000 है, इसको रेशियो में बांट दो। हैड बीन क्रेडिटेड पीएसआर, और पीएसआर कहां दे रखी है, सर नहीं दिख रही है, तो इक्वल ही होता है बेटा। अगर ना दिया हो तो इक्वली ले लो, वैसे मुझे भी नहीं दिख रहा। तो 8,000 8,000 करके 24,000 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल रेशियो में, इक्वली बांट दो। तो क्या होगा, 8,000 यहां से माइनस हो जाएगा, 8,000 यहां से माइनस हो जाएगा और 8,000 यहां से माइनस हो जाएगा। ये लो, हो गया बस खत्म, निकल गया आपका क्या, ओपनिंग कैपिटल। ये लो जी, 30 में से आप 8,000 घटा दो पहले, तो ये बचेगा 22,000। 22 में 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, ये 27,000 आ जाएगा। उसके बाद यहां जाओ, 25 में से 8 माइनस कर दो,
पहले 5 कर दो 20, 3 माइनस कर दो 17, 17 और में 4 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 21,000 रुपए। उसके बाद 20 में से 8 माइनस कर दो 12, और 12 और 3 कितना होता है 15,000 रुपए। तो ये लो मैंने निकाल दिया। साथ में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल देते हैं यहीं पे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, कितना परसेंटेज दे रखा है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? सर 10% दे रखा है, बाकी तो हमें निकालने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहां निकाल दे रहा हूं। यहां 10% 2700 आएगा, ये आपका 2100 आ गया, और ये आपका क्या आ गया 1500। ये लो जी, आपका ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। अब हम अपने काम पर आ जाते हैं। तो मैंने दोनों निकाल दिया। अब सबसे पहले क्या काम करना है आपको? प्रॉफिट को रिवर्स करते हैं। जो इन्होंने प्रॉफिट गड़बड़ कर रखी थी, इन्होंने गलत बांट दिया, आओ पहले उस प्रॉफिट को क्या करते हैं, रिवर्स। प्रॉफिट क्या किया इन्होंने? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एडजस्टमेंट, नाउ रिवर्स इट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एडजस्टमेंट, या एप्रोप्रिएशन लिख सकते हो। नाउ रिवर्स इट, नाउ रिवर्स इट। बाकी करने के तरीके बहुत है, लेकिन मैंने एक ही पैटर्न को फॉलो किया है जिससे आपको हमेशा कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। पैटर्न सेम रखी हुई है। तो बेटा प्रॉफिट कितनी दे रखी थी 24,000, तो इक्वली आप इसे रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है? पार्टनर्स को जो चीज क्रेडिट की जाती थी वो रिवर्स करने के बाद डेबिट हो जाती है। तो यहां पर 8,000 प्रॉफिट दिया जाता था, तो ये लो 8,000, और यहां पर कितना आ गया आपका 24,000 रुपए। ये तीनों मैंने यहां पर लिख दिए। अब आपको जो जो एप्रोप्रिएशन देने हैं वो दे दो। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, तो हमने निकाल के रखा हुआ यहां पर, ये पार्टनर को देना है 2700, 2100 और 1500। तो यहां दे दो आप 2700, 2100 और 1500, इन सबको जोड़ दो आप। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, लो देख लो जरा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, इससे हमारी क्लासेस खराब हो जाती है। तो आओ जरा इसको देखते हैं। 2700 प्लस में 2100 और प्लस में 1500, ये टोटल आ रहा बेटा 6300। ये लो जी, जब पार्टनर को क्रेडिट करोगे तो यहां पर आपको डेबिट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपको क्या देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद? बेटा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखना क्या करते हैं जरा ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वैसे नॉर्मली डेबिट किया जाता, नॉर्मली पार्टनर से क्या किया था, डेबिट किया जाता है। तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कितना कितना है सर? 250, 200 और 150। तो रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स करते समय हम क्या करेंगे, यहां पर रिवर्स कर रहा हूं, सॉरी माफ करना, यहां रिवर्स थोड़ी करना है, रिवर्स तो इस वाले को करना था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो देना ही है, तो आपने सिंपल क्या करना है, डेबिट ही करना है। कोई रिवर्स का केस नहीं है, वो दिमाग में बस पता नहीं रिवर्स कहां चल रहा था। ये लो 250, ये पार्टनर को डेबिट किया आता है 200, और ये क्या हो जाएगा 150। इसको जोड़ दो आप, 200 200 400, 400 और 200 600। तो 600 यहां पर पार्टनर को क्या कर दो आप, क्रेडिट कर दो, ठीक है ना। ये हो गया आपका। बस अब क्या बचा है, डेफिशिएंसी कह लो या प्रॉफिट कह लो। डेफिशिएंसी, जो भी डेफिशिएंसी बच गई इस साइड में फर्म के, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आओ जरा पहले लाइन खींच लेते हैं हम लोग अपना टोटल का। टोटल कर लो आप। तो सबसे ज्यादा इधर आ रहा है 24,600, इधर भी आपको यही लिखना है 24,600। जो डेफिशिएंसी है वो माइनस करके आप पता कर लो कितना हो रहा है। तो हमने डेफिशिएंसी माइनस किया कितना, 24,600 में से माइनस कर दिया कितना 6300, 6300। तो ये आ रहा बेटा 18,300। तो डेफिशिएंसी आपकी आ गया 18,300, और इसको इक्वली बांट दो। आप जिस रेशियो में होता है ना, उसी रेशियो में से क्या किया करो, बांट दिया करो। तो डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, जो कि आ रहा है 6100। तो मैंने सबको 6100 दे दिया। यहां डेबिट है तो बेटा सभी ने क्रेडिट करना है। 6100, 6100 एंड 6100 हो गया। अब बस सबको जोड़ दो आप, तो ये आ जाएगा आपका 8,250। इसको भी जोड़ दो तो ये आ जाएगा 8,800। इसको जोड़ दोगे ये आएगा आपका 8,200। इसको भी जोड़ दोगे ये आपका आएगा 8,200। ये आएगा 8,150। ये हो जाएगा आपका 7,600। ये लो जी। अब आपको मैंने क्या बताया था, ये लो मैं कलर बदल दे रहा हूं ताकि दूर से दिखाई दे। इनका डिफरेंस निकाल दो आप। तो 8,800 में से माइनस करना है कितना, 8,250 आ रहा है कितना 550। ये लो 550 आ रहा है इसके अंदर, ये मैंने लिख दिया इसके अंदर। अगला आता है, ये तो कुछ आ ही नहीं रहा, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। और यहां पर आ जाओ आप 8,150 में से माइनस कर दो 7,600। तो ये आ रहा है, ये भी 550 आपका आ रहा है। बस आपको करना क्या है, आपको ट्रिक बताई गई थी कि बेटा जो साइड बड़ी होती है, कौन सी साइड बड़ी, क्रेडिट साइड बड़ी है, तो आपने इसे क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है।
इसमें कौन सी साइड बड़ी है सर? इसमें साइड है डेबिट साइड बड़ी, तो आपको इसे क्या कर देना है? डेबिट कर देना। बस आपको जर्नल एंट्री फॉलो कर देनी है। तो मैं इसका जर्नल एंट्री यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर, ये लो। तो कौन सा पार्टनर था डेबिट वाला? सर अनिल। अनिल और मोहन को ले लो, ये लो, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की एंट्री है बेटा? 550 के, ये लो 550 की। तो आपका ये हो गया, बस खत्म। यही करना था, 2 वर्किंग नोट, और ये आपका क्या हो गया? एडजस्टमेंट एंट्री होगी। चेक कर लेते हैं। ये रहा आपका मोहन क्रेडिट हुआ है, और ये आपका क्या हुआ है? डेबिट हुआ है अनिल, ये लो। तो हो गया आपका ये केस। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है। 68 हमारा खत्म हो गया। हम अपने अगले पड़ाव पे चलते हैं। तो 68 के बाद अगला आता है आपका 69। आओ जरा क्या कहता है क्वेश्चन, रीड करते हैं इसको। क्वेश्चन कहता है कि मुदित, सुधीर और उदय 3 पार्टनर हैं, और इनके पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो देखिए 3:1:1। ये देखा, दे आर फिक्स्ड कैपिटल। फिर अब तो लाइन सीधा बोल देता है कि फिक्स कैपिटल। अच्छा जी, यहां पर भी क्वेश्चन, अच्छा नहीं, फिक्स कैपिटल नहीं था, सॉरी, मुझे माफ करना, फिक्स कैपिटल नहीं था, वो क्लोजिंग कैपिटल था। मुझे ध्यान ना लगा कि फिक्स कैपिटल है, कोई बात नहीं। 1,60,000, 1,20,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर 1 लाख रुपए विदाउट टेकिंग इनटू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इन सबको 1, 2, 3 बिना एडजस्टमेंट में लिए ही प्रॉफिट इन्होंने क्या कर दिया बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो क्या करेंगे हम? जब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो पहले प्रॉफिट को बैक किया जाएगा, और जो पार्टनर को देना है वो दे देंगे, ठीक है ना? इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आओ जरा करते हैं यहां पर सारा केस किस चीज का। ये तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम निकाल देंगे डायरेक्टली, सैलरी टू मुदित भी निकाल देंगे, पर एनम कमीशन भी निकाल देंगे। मुदित वॉज अलाउड कमीशन 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये थोड़ा हमें परेशान कर सकता है मुदित वाला। तो आओ जरा इसकी एक कमीशन निकाल लेते हैं, बाकी का तो कमीशन नॉर्मली दिया हुआ है। तो एक वर्किंग नोट कर लेते हैं, मुदित का कमीशन यहां पर निकाल लेते हैं। ये लो, निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑफ मुदित। ये लो, कैलकुलेशन ऑफ मुदित कमीशन। बेटा मुदित की कमीशन में थोड़ा सा इन्होंने क्या कर रखा है? ओल झोल कर रखा है। बाकी सब में तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन ही है। तो कैसे निकालेंगे मुदित का कमीशन, जरा चेक करना। इसने क्या बोला, क्या लेना है? डिविजिबल। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बेटा? जो भी इसका प्रॉफिट है, कहां है प्रॉफिट? अमंग द पार्टनर 1 लाख रुपए। तो डिविजिबल याद होगा, सारे पार्टनर को जो चीज देना होता है वो दे देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले सब में से माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 2.5% है, तो ये हो जाएगा 25। ये लो, मैं यहां पर निकाल दे रहा हूं। लो कि 4 लाख का 2.5%, 1, 2, 3, 4, 5 का 2.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है बेटा 10,000 रुपए। तो यहां से आप इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो। उसके बाद क्या दे रखा है? 4 लाख के बाद 1,60,000, 1, 2, 3, 4 का 2.5%, ये आ रहा आपका 4,000 रुपए। ये लो, ये भी दे दिया पार्टनर को हमने। 1,20,000 रुपए है उसके बाद, 1, 2, 3, 4 का 2.5 डिवाइडेड बाय 100, और ये आपका 3,000 रुपए। तो ये सभी के ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया मैंने। ये जो तीनों हमने लिखे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। उसके बाद अगला क्या बोलता है? सैलरी है, पर एनम ही है बेटा। तो पर एनम है तो सीधा 18,000 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमीशन भी इसका दिया हुआ है 12,000, बस हो गया। तो सब पार्टनर को जो देना था वो हमने इसमें से माइनस कर दिया, और जो बचेगा बेटा वो डिविजिबल ही बचता है। आओ जरा देखते हैं यहां पर क्या आ रहा है। 1 लाख, 1, 2, 3, 4, 5 में से माइनस कर दो 10,000, 10, 4, 14, 3, 17,000 माइनस कर दो डायरेक्टली। 17,000, उसके बाद 18,000, और उसके बाद आता है 12,000। तो ये आ रहा है आपका 53,000, 53,000 आ रहा है। ये लो, अब क्या करना है उसके बाद? देखो इसने क्वेश्चन ने क्या बोला? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आपको ट्रिक पता होगी, आफ्टर चार्जिंग में हम 6/106 लेते हैं, जो नीचे होता है वही उस प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। तो इसका निकालो, इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 106, तो ये आ रहा आपका 3,000 रुपए। ये लो जी, तो ये कमीशन आपका क्या हो गया? निकल गया। बस इतना ही खेला था, बाकी सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था। बस अपना नॉर्मल टेबल बनाना है। लो, हमने कॉपी पेस्ट करना है बस, और क्या करना है? हमने तो पहले से बना रखा है फॉर्मेट, हमारा फॉर्मेट तैयार है, बस हमें करना क्या है? यहाँ पर पुटिंग करनी थी। ये लो, तो पास एडजस्टमेंट लिख लेते हैं बस एक बार, पता नहीं मिट गया। एडजस्टमेंट टेबल, सिंपल क्या लिखना है? एडजस्टमेंट टेबल। ये लो, एडजस्टमेंट टेबल, और पार्टनर्स के नाम लिख दो यहां पर। कौन कौन से पार्टनर है? मुदित, सुधीर और उदय। ये लो जी, मुदित,
सुधीर और उदय, ये तीन पार्टनर थे। पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या लिखा था इसमें, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एडजस्टमेंट। मैं एडजस्टमेंट लिख दे रहा हूं, नाउ रिवर्स इट, हम इसको क्या कर देंगे, अब रिवर्स कर देंगे। तो बेटा प्रॉफिट क्या रेशो, प्रॉफिट क्या दे रखा आपको, प्रॉफिट दे रखा था क्वेश्चन में आपको, अभी लिखा था हमने 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, और रेशो क्या दी हुई है 311, 311, 3 1 4 1 5, 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो 5 से करो तो 20 आएगा, तो 20 दिए 60,000, उल्टा रिवर्स करना है, तो यहां 60,000 आएगा, यहां 20,000 आएगा, और यहां भी कितना आएगा 20,000 आएगा, और टोटल आपको क्या करना है, यहां पर 1,00,000 रुपए लिख देना है यहां पर। ओके, उसके बाद क्या करना है, जो जो चीजें देनी है वो दे दो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना था, हमने निकाला बेटा ये 10,000, 4,000 और 3,000, तो ये पार्टनर को देना है, तो 10,000 यहां लिख देते हैं, 4,000 और 3,000 टोटल कर देंगे, और रिवर्स साइड लिख देंगे फर्म्स में 17,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या है, सैलरी है, तो सैलरी दे देते हैं, सैलरी सैलरी टू पार्टनर। सैलरी में कौन है सिर्फ अकेला, सर मुदित 18,000, तो मुदित को क्रेडिट कर दो, ये लो 18,000 पे मुदित को क्रेडिट कर दो, ये लो। उसके बाद क्या है, कमीशन, कमीशन, कमीशन एक किसको मिली हुई है, एक उदय को मिली है, तो उदय में क्रेडिट कर दो 12,000 से, तो ये लो हमने उदय में क्रेडिट कर दिया 12,000 से, ये लो। ओके, अब हमने इसका भी निकाला है 3,000 रुपए, तो ये किसका है हमारा कमीशन, मुदित का, मुदित का कमीशन है 3,000 रुपए, बस इन्हीं दोनों को मिल रहा है, क्या सुधीर को कुछ नहीं मिल रहा, ये लो ये भी क्रेडिट कर दो, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ और ही बोला हो, मुदित को ही मिल रहा है बेटा, ठीक है ओके, तो उसको कुछ नहीं मिल रहा। ये हो गया हमारी कहानी खत्म बेटा। उसके बाद जो डेफिशिएंसी बचेगी वो हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डेफिशिएंसी बचेगी 3:1:1 में बांट देना है। आओ जरा इसको टोटल कर लेते हैं, उसके बाद डेफिशिएंसी को बांट देंगे। ये लो टोटल, तो आ कितना रहा यहां पर, टोटल 1,00,000 रुपए ज्यादा है, अभी मैंने कुछ चीजों को जोड़ना छोड़ दिया, रुक जाओ, जोड़ा नहीं है, एक 18,000 था, इस 18,000 को भी डेबिट साइड लिख दो, ये रह गया था मेरा। उसके बाद ये 12,000 था, ये 12,000 को भी लिखना छूट रखा था, क्रेडिट है तो डेबिट होगा। फिर कमीशन 3,000 है, तो ये 3,000 भी यहां लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो हो क्या गया, इसका हमने टोटल कर लिया, इसका हमने टोटल कर लिया, 18 का टोटल कर दिया, 3 का भी टोटल कर दिया, और 12 का भी कमीशन था जो था, दोनों टोटल कर दिया। ये कमीशन गलत कर दिया है मैंने, ये दोनों को जोड़ के लिखना था, मुझे लगा अकेले अकेले आइटम है, तो जोड़ के लिखना 12 और 3, एक बार 3,000 मिल रहा है, एक 12,000, तो टोटल कितना हो गया 15,000 रुपए। ये लो जी, अब सही है। तो दोनों साइड आपने क्या करना है, 1,00,000 लिख देना, और 1,00,000 में से इन सब आइटम्स को माइनस कर देना, तो वो डेफिशिएंसी आ जाएगी आपकी। ये लो 1,00,000, 1 2 3 4 5 में से माइनस कर दो 17, में से माइनस कर दो 18, में से माइनस कर दो 15, तो टोटल कितना आ रहा है 50,000 रुपए। ये लो डेफिशिएंसी 50,000 की आ गई है। अब 50,000 डेबिट साइड है, तो क्रेडिट कर दो 311 में। ओके बेटा, आओ जरा आपका बैलेंस जो बच गया था 50,000, उसको रेशो में बांट दे, 3 1 4 1 5 से डिवाइड करना था, तो ये हो गया 50,000। इसको आप डिवाइड कर दो कितने से, 5 से, 5 से करना है, तो 5 से करोगे तो आएगा 10,000 रुपए। अब 10,000 इंटू में 3, ये तो बहुत ही आसान है, 10,000 इंटू में 3 क्या कर दोगे आप, 30,000 रुपए। तो यहाँ पे 30,000 रुपए लिख दो आप, ये कितना हो जाएगा आपका 10,000 रुपए, और ये भी हो गया क्या 10,000 रुपए। ये चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको जोड़ देते हैं अब यहां पर, लो 30,000 रुपए, 1 2 3 4 प्लस में 10,000 रुपए 40 हो गया, प्लस में 18,000, प्लस में 3,000, तो इसका टोटल आ रहा है 61,000। ये लो, उसके बाद इसको टोटल करोगे तो ये तो 14,000 आ रहा है, और इसको टोटल करोगे तो 10 और 12 22 और 3 कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। लो जी, इसके डिफरेंसेस निकालते हैं अब, इसके डिफरेंसेस निकालते हैं। तो यहां डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 1000 आएगा, 1000। इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये 6,000 आ रहा है, और इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये 5,000 आ रहा है। ये लो जी, हो गया। अब इसमें मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि जो ज्यादा साइड है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो आपने इसे क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, और इसमें डेबिट साइड ज्यादा है तो इसके अंदर डेबिट कर देना है, और इसके अंदर जो ज्यादा है वो क्रेडिट साइड, वो क्रेडिट कर देना, बस खत्म बात।
और कुछ नहीं है, बस आपको सिंपल क्या करना है, अब एक जनरल एंट्री नोट कर देनी है। तो कौन पार्टनर सबसे बड़ा है, ये वाला डेबिट कौन है, सुधीर। लो जी, तो सुधीर के खाते में अकाउंट डाल दो और एंट्री कर दो, सुधीर करंट अकाउंट, सुधीर करंट अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है जरा देखना, मुदित और उदय, मुदित करंट अकाउंट और टू उदय करंट अकाउंट। बस एंट्री करनी है आपको। डेबिट साइड में कितना आ जाएगा, 6,000 रुपए, और यहां पर कितना है, इसका 1,000 रुपए है और इसका 5,000 रुपए, बस खत्म। ये लो जी, तो ये हो गया आपकी जनरल एंट्री और आपका ये हो गया पूरा पास एडजस्टमेंट का टेबल। आओ जरा मैच करना, मैच कर लो, 1,000, 6,000 और 5,000 रुपए, ठीक है ना, ओके। लो जी, तो ये होता है हमारा अगला क्वेश्चन खत्म। उसके बाद हम अगला करने वाले हैं कौन सा, तो 3 क्वेश्चन का टारगेट बनाया था इसमें आपने, तो ये 3 क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गए। आओ जरा, 2 पार्टनर इसके अंदर, पिया और बिना, बिल्कुल सीक्वेंस में बना रखा है, पिया बिना, ओके। तो पिया और बिना 2 पार्टनर है और इनकी रेशियो दे रखी है कितनी, 3:2 दी हुई है। 31 मार्च 2026, बेटा ये जो चीज दी हुई है ये आपकी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। अगर आपको बैलेंस शीट उठा के दे दिया तो ये क्या है, 31 मार्च की बैलेंस शीट, 31 मार्च की कहानी है। उसके बाद ये क्या दिया हुआ है कि द प्रॉफिट 30,000 फॉर द एंडेड वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम एंड सैलरी टू पिया 1,000 रुपए पर मंथ वाला। तो ड्यूरिंग द पेयर विड्रॉ किया है इन्होंने, ये ड्रॉइंग दे रखी है इन लोगों की। ये आपके ओपनिंग कैपिटल निकालने में क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आओ जरा देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर रखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना ओपनिंग कैपिटल के फाइंड आउट नहीं होता। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये लो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। 2 पार्टनर है आपके, पिया और बिना, 2 ही पार्टनर है यहां पर, ज्यादा नहीं है। ये लो, पिया बिना, छोटे छोटे अकाउंट्स बना लेते हैं हल्के से, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये लो, यहां लिख देते हैं पर्टिकुलर्स। ये लो जी, तो क्या क्या आइटम डालना है इसके अंदर, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। आपने क्या लिखना है, क्लोजिंग कैपिटल। कितना दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल है 80 और 40, तो आपने यहां लिख देना 80,000 और ये हो गया आपका क्या, 40,000। इसके अंदर आप क्या कर दोगे, ऐड सेट ड्रॉइंग। ये लो बेटा, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स ऐड कर दो, 8,000 और 4,000। ये लो जी, 8,000 और ये क्या हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। ड्राइंग लिख लिया हमने। उसके बाद क्या दे रखा है, ड्राइंग हो गया। प्रॉफिट, प्रॉफिट लेस कर दो इसमें से, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट बिना कुछ कंसिडरेशन दिए इन्होंने बांट दिया है, तो 30,000 दे रखा है। रेशो क्या दे रखी है इसकी, रेशो दे रखी है 3:2, तो 30,000, 3 और रेशो 2 को 5 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 5 को 30,000 से डिवाइड कर दो, 5 6 के 30, तो 6,000 आ रहा है। तो रेशो के हिसाब से 6 3 18,000 और 6 दूना 12,000 रुपए बांट दोगे आप। प्रॉफिट कितनी बांटी आपने, 30,000 रुपए। ये लो, तो बस हो गया आपका, इतना ही करना था। अब आपको इससे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। लिख दो यहां पर ओपनिंग कैपिटल। ये लो जी, इसमें से क्या कर दो आप, 80, ये लो मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं, जोड़ दो इसको, 80, 1 2 3 4, इसमें प्लस कर दो 8,000 और माइनस कर दो 18,000, तो ये आ रहा बेटा 70,000 रुपए। ये लो, इसके बाद ये कितना आएगा, 40, इसको जोड़ लो, 40 प्लस में 4,000, इसमें से माइनस कर दो 12,000, तो ये आ रहा आपका 32,000 रुपए। अब आपको सिंपली क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकाल लेते हैं यहां पर, यहां चढ़ जाओ। ये लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट कितना दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 12%, एट द रेट 12%। वैसे तो 8400 आएगा, ये लो चेक कर लेते हैं एक बार, 70, 1 2 3 4 का 12%, ये लो 8400 आ गया, 32,000 का 12%, ये आ गया आपका 83840। ये लो जी, ये निकल गया हमारा इंटरेस्ट और ओपनिंग कैपिटल दोनों के दोनों। अब हम अपने पास एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। लो जी, पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करते हैं। ये
तो हमने टेबल फॉर्मेट बना लिया। फर्स्ट फॉर्मेट को हम थोड़ा अरेंज कर दें यहां पर, ये लो जी अरेंज हो गया। लिख दो बस एक एडजस्टमेंट टेबल। ये लो, अब आपको करना क्या, इन्होंने प्रॉफिट को बिना कंसिडरेशन किए हुए अप्रोप्रिएशन जो भी थे आपके वो बिना लिए ही उसने बांट दिया है। तो रिवर्स करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एडजस्टमेंट। नाउ रिवर्स इट। तो हम प्रॉफिट को यहां पर रिवर्स कर रहे हैं। आपका प्रॉफिट देखो 30,000 ये बटा हुआ है, तो 30,000 बटा हुआ है। देखो इसमें दो ही पार्टनर्स का नाम लिखना भूल गया मैं, ये लो पिया और बिना। तो ये हमारे कोई काम का नहीं है अभी फिलहाल। जब आप बनाओगे तो दो ही कॉलम बनाना बेटा, 3 कॉलम मत बनाना, क्योंकि यहां पर कॉमनली 3 से ज्यादा होती नहीं। तो मैंने 3 ही का फॉर्मेट बना रखा था आपका टाइम बचाने के लिए। ओके, तो कितना है आपका 30,000 रुपए है। 30, 18 और 12 आप रिवर्स कर दो। रिवर्स करोगे तो यहां पे आएगा 18,000 और यहां आ जाएगा आपका 12,000। जोड़ोगे तो कितना आएगा क्रेडिट साइड में 30,000 रुपए। ये लो क्रेडिट साइड में 30,000 टोटल आ गया। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ गया। अब आपको क्या देना था इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% हिसाब से क्या कर दो, इसको प्रोवाइड कर दो। और ये हम नॉर्मली दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे 8400 और क्या है 3840। इसको जोड़ दो, आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 8400 प्लस में 3840, ये आ रहा आपका 12,240। देखो पार्टनर को क्रेडिट किया है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 12,240। उसके बाद क्या है, पार्टनर्स के बाद आपको क्या देना था, ये हो गया आपको इंटरेस्ट तो दे दिया आपने। सैलरी थी पिया की, तो इस सैलरी दे दो पिया को। सैलरी टू पिया कितना 1,000 रुपए पर मंथ है, 12,000 हो जाएगा। तो उसको क्रेडिट कर दो 12,000 रुपए और साथ में यहां भी लिख दो 12,000 रुपए डेबिट साइड में। बस खत्म हो गया। इसके अलावा कुछ था नहीं इसके अंदर, छोटा सा क्वेश्चन था बेटा इसके अंदर खाली बस ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके सॉल्व करना था। बाकी सारी चीजें हमने कंसिडरेशन में ले ली है। कोई बच्चा पूछता है सर इस एसेट का क्या करें, बेटा कोई काम नहीं है, इस एसेट का कोई रोल नहीं है। तो ये सीधा सीधा यहां पर हमारा काम का जो था हमने कर लिया। अब डेफिशिएंसी निकाल लेते हैं इसकी। डेफिशिएंसी निकालेंगे और उसको रेशो में बांट देंगे 3:2 में। ये लो लो जी, इसको जोड़ दोगे तो ये 30,000 रुपए आ जाएगा। तो टोटल आप यहां भी लिखोगे 30,000 रुपए। अब इसको माइनस कर दो उसमें से, 30,000 में से निकाल कर, ये लो कितना आया 30,000, 1 2 3 4 माइनस कर दो 12,240 माइनस में 12,000 तो आ रहा है कितना 5760। और इसको बांटना भी है बेटा, भूल मत जाना, ये भूल जाते हैं हम लोग। डिवाइडेड बाय 5 इनटू में 3, 1152 है, मैं यहां लिख देता हूं 1152 इनटू में 3 किया हमने, कितना है 3456। डेबिट साइड है तो यहां पर क्रेडिट साइड लिखा जाएगा 3456। ये लो कितना आया था 1152 इनटू में 2 कर दो आप, तो 2304 यहां क्रेडिट कर दो 2304। ओके लो जी, अब क्या करना है, टोटल करना है। टोटल कर लेते हैं, ये हो गया आपका 18,000, इसको भी जोड़ लेते हैं 8400 प्लस में 12,000 प्लस में 3456, तो यह आ रहा है आपका 23,856। यहां पर तो 12,000 ही आ रहा है, इसको भी टोटल कर लो कितना आ रहा है 3840 प्लस में 2304, ये बहुत ही कम आ रहा है 6144। आओ जरा इसका डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस से पता चल जाएगा गलत है ये सही है। कोई अमाउंट गलत होगी तो बांट देंगे वापस। ओके, तो टोटल बड़ा अमाउंट क्या है 23,856 माइनस कर दो इसमें से 18,000, तो ये आ रहा है बेटा 5856, ये अमाउंट आया डिफरेंस अमाउंट इसका। उसके बाद देखिए हाँ यहां पर है 12,000 में से माइनस कर देंगे 6144, तो ये भी कितना आ रहा है हमारा सही अमाउंट है, दोनों अमाउंट सही आ रहा है 5856। बस आपको करना क्या है, कौन सा अमाउंट बड़ा है कौन सा अमाउंट छोटा है। देखो तो क्रेडिट साइड बड़ी है तो आप इसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना, और इसकी डेबिट साइड बड़ी है तो इसको डेबिट कर देना। नॉर्मली जनरल एंट्री कर दो तो डेबिट को ना बिना, तो एंट्री क्या होगी इसकी, यहां पर यहां लिख दे रहा हूं मैं बिना। अब चेक कर लेना कि करंट अकाउंट है फिक्स अकाउंट है क्या है, तो बेटा कुछ नहीं लिखा तो ये हमारा नॉर्मल कैपिटल अकाउंट है। आओ जरा इसको करते हैं बिना, बिना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
पिया कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट डाल दो 5856 चेक कर लो आंसर अपना 5856 आंसर आ रहा है क्या? ये लो जी 5856 आपका आंसर आ रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही सीक्वेंस को हम फॉलो कर रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। ये रहा आपका सॉल्यूशन, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया टॉपिक खत्म। हमने 3 क्वेश्चन का आज क्या बनाया था, टारगेट बनाया था और हमारा टारगेट कंप्लीट होता है। बाकी ये क्वेश्चन अगले पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज की सभा को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद बच्चों।